हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर के बारे में। यस, और उसमें भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे अबाउट द इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, देयर टाइप, स्ट्रेन एंड देयर टाइप्स। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी स्ट्रेस और इसी स्ट्रेन के रिलेशनशिप को आगे प्रोसीड करने वाले। भाई ये स्ट्रेस तो हमें समझ आ गया क्या है, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय माय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बट व्हाट इज द मेन रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? स्ट्रेस और स्ट्रेन को दोनों को इलास्टिसिटी से हमने कैसे लिंक किया हुआ है, आज की वीडियो में हम वो देखने वाला है। तो चैनल को लास्ट तक देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो देखिए, वो जो रिलेशनशिप दे रहा है वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है हुक्स लॉ। अब हुक कौन है? हुक इज अ साइंटिस्ट विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने कोई भी हमारे पास लोड ले लिया, मास ले लिया, यहाँ से हमने उसने क्या किया, एक एक्सटेंशन लगाकर एक मास लगा दिया, मास लोड अप्लाई कर दिया उसने। अभी उसने क्या देखा, विद इन इलास्टिक लिमिट, या एक नया वर्ड अब उसने बोला कि भाई जो मैं बात कह रहा हूं वो किसके अंदर कह रहा हूं, विद इन इलास्टिक लिमिट। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में भी बोल रहा हूं, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये काम होगा। अब बोला क्या इलास्टिक लिमिट? तो बोला इलास्टिक लिमिट बेसिकली क्या है हमारे पास, वो लिमिट, वो अपर लिमिट जहां तक हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और वो वापस से रीगेन कर ले। मतलब कहते हैं ना, लिमिट है ये आपकी, भाई इस लिमिट से ऊपर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी हम लोग फन करते हैं या कोई भी कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो हम क्या कहते हैं कि भाई मैंने आपको बोला भाई अभी ब्रेक है तो आपने 5 चैप्टर, अब कहोगे मैम लिमिट में तो काम दो, कितना काम दोगे, है ना, ऐसा ही बोलते हो ना। तो बेसिकली लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट भी कौन सी बात कर रही हूँ मैं, अपर लिमिट, ठीक है। ऐसा ही क्या होता है, हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, वो बोलते हैं क्या रेंज है आपकी, कितने रेंज में आपने लेना है, तो उसको लोअर लिमिट, भाई मान लो हम लोग कोई कपड़े लेने गए तो हम ये कहेंगे अरे 1000 से प्लस होना चाहिए और 2000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, उसको लोअर लिमिट भी बता दी, इतना भी होना चाहिए, अपर लिमिट भी बता दी। तो ऐसे ही इलास्टिसिटी में हमारे पास होता है, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, अपर लिमिट अप टू विच, ठीक है, दोनों चीजें होगी, अपर लिमिट भी होगी इसमें, लो अपर लिमिट अप टू विच द डीफॉर्मिंग फोर्स, जो हमारा क्या है डीफॉर्मिंग फोर्स है, वो जैसा ही हटे, विच द रिमूविंग ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, वो उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रीगेन कर ले, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक। एंड बिलो विच, जिसके नीचे डिफॉर्मिंग फोर्स काम ही ना करे, डिफॉर्मिंग फोर्स डज नॉट वर्क। मतलब इन दो रेंज के बीच में जिसके अंदर इलास्टिसिटी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या होती है, रेंज। और इसी रेंज को इलास्टिसिटी की टर्म में क्या नाम देते हैं, इलास्टिक लिमिट। हमने लिमिट लगा दी, अपने काम देना है तो एक या 2 चैप्टर, इन दोनों में से कुछ भी दे दो, ठीक है। तो देयर इज अ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ ने जो स्टडी किया वो सिर्फ कब किया, इलास्टिक लिमिट के अंदर। उसने क्या बोला, दैट एक्सटेंशन, मैं इसको खींच रही हूं तो वहां पर क्या आ रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है, लंबी हो रही है हमारे पास, तो दिस एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। सबसे पहले उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने वहां से एक कंक्लूजन निकाल दिया कि जो भी हमारे पास एक्सटेंशन है, जो भी वायर में लंबापन आया है, वो एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो गया, लोड अप्लाइड के। कितना लोड हमने क्या किया है, अप्लाई किया है, ठीक बात। Extension is directly proportional to load applied
विद इन इलास्टिक लिमिट। सेम मेन बात उसने ये लिखी, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये चीज होगी कि भाई आप जितना मास लगाते जाएंगे उतनी एक्सटेंशन होती जाएगी। तो बोला ये उसने एक रिलेशनशिप दे दिया हुक्स लॉ ने। पर जैसे ही ये रिलेशनशिप आगे चला तो इसने देखा एक्सटेंशन में भी ये काम हो रहा था और कंप्रेशन में भी ये काम हो रहा था, है ना। जितना हम लोड हटाते जा रहे थे कंप्रेस होती जा रही थी चीज, तो मतलब एक्सटेंशन कंप्रेशन सब में हो रहा था। तो भाई मतलब हर जगह ये लो जो है वो अप्लाई होता जा रहा था। तो इससे उसने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाल दिया, भाई ये तो कोई एक्सटेंशन कभी कहोगे कंप्रेशन, मतलब एक पार्टिकुलर रूल तो हुआ नहीं। तो आफ्टर सम टाइम हुक्स ने क्या किया कि एक जनरल रूल बना देते हैं, और उस जनरल रूल में उसने क्या बनाया, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, स्ट्रेन के, ठीक है। हुक्स लॉ ने क्या कहा, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक बात। तो स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया किसके अंदर, हुक्स लॉ के अंदर। हुक्स लॉ ने बोला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद फर्दर जब हमने आगे पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि भाई हुक्स लॉ ने तो ये हमें दे दिया, हुक्स लॉ तो खत्म, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ तो आ गया, पता चल गया सबको हुक्स लॉ क्या होता है। यस, हुक्स लॉ इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात तो हमारे दिमाग में बैठ गई। अब और बातें भी बिठानी है, और बातें बिठानी है। तो यहाँ से हमने क्या बोला, हमारे पास आया एक नाम, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम आ गया हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे आया, अब बोला सबसे पहली बात स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्ट्रेन है, तो मैथमेटिकली तो हम इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे हुक्स लॉ का। तो इसको मैथमेटिकली यूज करने के लिए हमारे पास क्या आया, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया हमारे पास। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ कांस्टेंट इन टर्म ऑफ स्ट्रेन। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया दैट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको हम नीचे ले आए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस, एक नई टर्म आ गई हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय ई इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। अब बोला इसकी भी यूनिट होगी, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन हैज नो यूनिट, तो इसका मतलब आ गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या देखा, इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी फर्दर पार्ट्स हो गए। यस, पहला पार्ट हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिकली 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट पार्ट इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फर्स्ट पार्ट आ गया यंग्स मॉड्यूलस। दिस यंग्स मॉड्यूलस, अब ये यंग्स मॉड्यूलस होता क्या है, इट इज ऑल्सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट कौन सा, तो बोला यंग मॉड्यूलस होता है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऐसा लिख दीजिए अभी। रिस्टोरिंग फोर्स नॉर्मल स्ट्रेस, पूरा नाम दे देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास क्या हो जाता है, यंग्स मॉड्यूलस। ये हमारे पास y है, नॉर्मल स्ट्रेस F/A है,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास डेल्टा एल बाय एल है, तो फॉर्मूला यहाँ पे बन गया एफ एल ए डेल्टा एल इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यंग मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया, फोर्स इंटू लेंथ इंटू में एरिया इंटू में डेल्टा एल, वेयर डेल्टा एल इज नोन एज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक बात, तो अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा एल बाय एल तो फिनिश हो गया, तो यहाँ से हमारे पास यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो पहली चीज हमने निकाली यंग्स मॉडुलस, दिस इज वैलिड ओनली फॉर सॉलिड्स, सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है। इसकी यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन MLT माइनस 2, फोर्स की एरिया की L2, इट बिकम ML माइनस 1 T माइनस 2, बिकॉज डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल हो जाएगा, तो यंग मॉडुलस हमारे पास आ जाता है F बाय ए डेल्टा एल बाय एल, दैट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद रखना। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। यंग मॉडुलस के न्यूमेरिकल्स बहुत बार पेपर में आते हैं। यंग मॉडुलस इज अ कांस्टेंट एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स। अब बोलो फिर दूसरे तो रोने लग जाएंगे, हमारे लिए कौन है, तो उनके लिए हमारे पास सेकेंड आ जाता है नेम, दैट इज बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस किसी को भी नहीं रुलाता, ये तीनों के लिए अप्लाई हो जाता है, फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। बल्क मॉडुलस किसके लिए अप्लाई होता है, फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दिस बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय बी एंड दिस बी इज इक्वल्स टू फॉर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक में सबके लिए हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया। बल्क मॉडुलस इज व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस इज F बाय ए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल्टा V बाय V। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या आ जाता है, F बाय ए डेल्टा V बाय डेल्टा V, and the sign is also negative, shows that volume decreases. Okay, and this bulk modulus जो है उसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, B से। ठीक है, इसी का एक रेसिप्रोकल भी आ जाता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, compressibility is equals to K and this K is inversely proportional to, या फिर बोल सकते हैं K is a reciprocal of 1 by B। ठीक है, तो जितनी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है उतनी बल्क मॉडुलस कम हो रही है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रीजन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, द यूनिट रिमेन सेम, डायमेंशन रिमेन सेम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज नेम्ड एज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस सबके लिए अप्लाई होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेल एज गैसेस, जबकि हमारा यंग्स मॉडुलस ओनली अप्लाई हो रहा था सॉलिड्स के लिए। फिर आता है हमारे पास थर्ड नाम, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका तो अलग ही नाम हो गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारे पास होता है बेसिकली G, या फिर हम बोल सकते हैं थीटा। ये हमारे पास क्या कहता है, शियरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियली स्ट्रेस, मतलब एंगल वाला जो हमारा बच गया उसका ही रेशियो, टेंजेंशियली स्ट्रेस अपॉन में टेंजेंशियल स्ट्रेन, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस, एंगल का मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यंग्स मॉडुलस दैट इज F बाय ए डेल्टा L बाय एल। फिर आया हमारे पास बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ लगता है। लास्ट जो है शेयर मॉडुलस, वो किसके लिए लगता है, एंगल्स के लिए लगता है। सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, क्योंकि रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। ठीक है, तो ये बेसिक
ये हमारा इलास्टिसिटी के लॉज थे और इनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने फाइंड आउट करने देखा। अभी हम देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप होता है, तो उसको देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे जिससे लेटेस्ट अपडेट आपके पास अपने आप आ जाए। थैंक यू।